कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं जंगल में सबसे हसीन हूँ और मुझ जैसा हसीन पक्षी इस पूरे जंगल में कहीं भी नहीं है। मैं हूँ सबसे हसीन। वाह, मैं हूँ टूनी चिड़िया, मेरा नाम है टूनी चिड़िया और रंग बिरंगे हैं पंख मेरे। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जंगल में मौजूद वो स्वीटी चिड़िया भी मुझसे पीछे ही है और मैं तो उससे भी ज्यादा हसीन हूँ। ला 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 ला, कितनी सुंदर हूँ मैं, ला 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 ला। जंगल में मौजूद वह टूनी चिड़िया अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी और किसी भी पक्षी से अच्छे तरीके से बात तक न करती और तो और दाना ढूंढने भी ना जाती। जब कोई पक्षी उसके पास आता कि मिलकर दाना ढूंढने चले, वो उससे अच्छे से बात करने की बजाय उसे बहुत बुरा भला कहती और बहुत इंसल्ट करके उसे अपने घोंसले से बाहर निकाल देती। वो बस हर वक्त अपने बनाव श्रृंगार में ही लगा रहा करती थी और उसे इधर उधर की बातों में तो कोई दिलचस्पी ही ना थी और दुनिया में तो वो ऐसे रह रही थी मानो जैसे कोई हूर परी हो। कोई भी उसके साथ बात नहीं करना चाहता था। जंगल के तमाम पक्षी उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे और दूसरी तरफ जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। वो बहुत अच्छे से बातें किया करती थी जंगल के पक्षियों से और जंगल के पक्षी सभी उसके दोस्त थे। और उसी जंगल में काले कौवे भी रहा करते थे। कालू कौवे, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरी भूख मिटाने के लिए कहीं से कोई दाना ले आओगे? शर्मीलो, मैं कहाँ से दाना ले आऊं? तुम्हें तो पता है कि मुझे दाना ढूंढना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस वक्त तो जंगल के पक्षी भी घर पर ही होंगे। मैं दाना चुरा भी नहीं सकता किसी घोंसले से। अच्छा कालू कौवे, फिर अब हम क्या करें? तुम ऐसा करो कि तुम टूनी चिड़िया के पास चले जाओ, उससे कहना कि वो हमें दाना दे दे। मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर ऐसे ही मैं भूखी रही तो मैं मर जाऊंगी। कालू कौवे, मुझे कल से भूख लगी है। ठीक है शर्मीलो, एक तो तुम मरने बहुत जल्दी लग जाती हो। ला रहा हूँ दाना तुम्हारे लिए। वो टूनी चिड़िया तो दाना नहीं देगी मुझे, उसे तो बस अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है। वो तो किसी से बात करके राजी नहीं और तुम हो के उससे दाना मांगने का कह रही हो। मैं जा रहा हूँ स्वीटी चिड़िया के पास। तुम्हें तो पता है कि स्वीटी चिड़िया चाहे जितने भी बुरे हालात हों, कभी भी किसी पक्षी की मदद करने से पीछे नहीं हटती और वो हमारी मदद तो हमेशा ही किया करती है। ठीक है, मुझे पता है कालू कौवे कि स्वीटी चिड़िया से अच्छा इस जंगल में कोई भी नहीं है। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास दाना लेने चला जाता है। चिड़िया आपी, मैं गया तो था कल जंगल में दाना ढूंढने, लेकिन मुझे कहीं से दाना नहीं मिला। अब शर्मीलो है ना, भूख की वजह से मर रही है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए और अगर आप मदद नहीं करेंगी तो वो मर जाएगी। फिर आपको ही पूरी जिंदगी ये दुख रहेगा कि काश मैं कालू कौवे को दाना दे देती तो शायद शर्मीलो कभी बच जाती। ठीक है कालू कौवे, ज्यादा ब्लैकमेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? पहले कभी ऐसा हुआ है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी मदद ना करूं? ले जाओ दाना। और हाँ, कुछ मेहनत करना सीखो। जिंदगी में मेहनत ना करें तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और हाँ कौवे भैया, मैंने आपको बताना था कि कल हम सब मिलकर जा रहे हैं दूसरे जंगल में दाना ढूंढने। मैंने सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जंगल के तमाम पक्षी मिलकर चले जाएं दाना ढूंढने। हाँ चिड़िया, आप भी सही कह रही हैं आप, लेकिन फिलहाल तो शर्मीलो मरने वाली है। मैं जा रहा हूँ उसके पास दाना लेकर। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया तमाम पक्षियों को इकट्ठा करती है और जंगल में आने वाली तेज बारिश के बारे में उन्हें सारी बात बता देती है। जंगल के तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया की बात से इत्तेफाक करते हैं और रजामंद हो जाते हैं कि हम आपके साथ मिलकर दाना इकट्ठा करेंगे और फिर आपस में बांट लेंगे, सिवाय उस टूनी चिड़िया के, क्योंकि वो तो खूबसूरत थी और उसे किसी भी चीज की कोई जरूरत ना थी।
उसका तो घोंसला भी कच्चा और कमजोर था और दाना भी ना था, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई फिक्र ना थी, क्योंकि वो तो खूबसूरत थी और उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। हाँ हाँ बदसूरत पक्षियों, तुम लोगों की सोच भी तुम्हारी तरह भद्दी ही है। मुझे नहीं जरूरत इतनी मेहनतें करने की। मैं तो अपने घर में रहूंगी, क्योंकि अगर मैं बाहर गई तो मेरी सारी स्किन खराब हो जाएगी और मेरे तो कलर भी खराब हो जाएंगे, मेरे पंख सारे जल जाएंगे धूप में। इसलिए मैं नहीं जाया करूंगी अपना खूबसूरतपन, मैं अपने घोंसले में रहूंगी। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया वहां से चली जाती है। जंगल के तमाम पक्षी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। फिर क्या था, कालू कौवा, स्वीटी चिड़िया, कबूतर, तोता, बुलबुल और जंगल के सारे पक्षी अपनी भरपूर मेहनत करके अपने अपने लिए अपना दाना इकट्ठा कर लेते हैं और अपने घोंसलों की भी बहुत अच्छे से मुरम्मत कर लेते हैं, सिवाय उस टूनी चिड़िया के। अगले ही दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। आसमान पर बहुत गहरे बादल थे और बहुत तेज चमकती हुई बिजली के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। जंगल के तमाम पक्षी अपनी मेहनत की वजह से महफूज और मुतमईन थे, क्योंकि एक तो उनके पास बहुत सा दाना था और दूसरा उनके घोंसले बहुत महफूज और मजबूत बना लिए थे उन्होंने। अब उन्हें किसी भी चीज की फिक्र ना थी और वो तो बारिश से बहुत लुत्फानंदोज हो रहे थे, सिवाय उस टूनी चिड़िया के। वो बहुत परेशान थी। अब मैं क्या करूं, मेरे घोंसले में तो पानी बढ़ता ही जा रहा है और भूख भी बहुत लगी है। वो ऐसे ही बातें कर रही थी कि अचानक से बहुत ऊंची आवाज आती है और उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दरख्त भी गिर जाता है जो उसके सर के ऊपर लगता है और वो उस दरख्त के नीचे फंस जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचा लो। स्वीटी चिड़िया का घोंसला टूनी चिड़िया के घोंसले के साथ ही था और वो जल्दी से उसकी आवाजें सुनकर अपने घोंसले से बाहर निकलती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं इतनी तेज बारिश में? बहुत जोर की आवाज आई है बाहर से, आप अंदर चलें। नहीं बेटा, टूनी चिड़िया पर बुरा वक्त है, हमें उसकी मदद करनी होगी। बारिश बहुत तेज है और उसका घोंसला टूट चुका है। मम्मा, आप क्यों करेंगी उसकी मदद जब वो अपनी मदद आप करके ही राजी नहीं है? हमने कहा था ना उससे कि वो अपने लिए दाना ढूंढे और घोंसला मजबूत करे, लेकिन उसने एक नहीं मानी हमारी। नहीं बेटा, उस पर बुरा वक्त है, वो बहुत मुसीबत में है। अगर हम इस वक्त उसकी मदद नहीं करेंगे तो हम बहुत बुरे होंगे बेटा। हम जैसा बुरा पक्षी नहीं होगा कहीं भी, हमें उसकी मदद करनी होगी। फिर स्वीटी चिड़िया तेज बारिश में जल्दी से अपनी परवाह किए बगैर टूनी चिड़िया के पास जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर टूनी चिड़िया को घसीटकर वहां से बाहर निकालती है। टूनी चिड़िया बहुत शर्मिंदा थी अपने रवैये पर और फिर स्वीटी चिड़िया से वो अपने बुरे रवैये की माफी मांगती है। स्वीटी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने कितना बुरा भला कहा और तुम कितनी अच्छी हो जो इस बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया।